हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का 7th क्लास है, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स आप लोग को सीखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, और आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दो स्टेशनों ए और बी जिसके बीच का दूरी क्या दिया हुआ, 800 किलोमीटर। ट्रेन ए से बी तक की दूरी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है और वापस जो आती है ए पर 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, तो उस पूरे यात्रा का दौरान जो उसका एवरेज स्पीड होगा वो किलोमीटर पर आवर में कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है, ये होता है 2xy डिवाइड में होता है x प्लस वाई। ये x और y क्या है, x वो है स्पीड जो जाने का स्पीड है, यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर है, और y हमारा आने का स्पीड जो कि 65 किलोमीटर पर आवर है। बस इसी को पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू में हो जाएगा 90, इंटू में हो जाएगा 65 और डिवाइड में हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 155 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटिएगा 5 से, तो 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो ये 13 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि 180 इंटू में 13 डिवाइड में 31, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2340 डिवाइड में 31। अब इसको भाग देने पर हमारा क्या आता है, 75.48। ठीक है, भाग दे के देख लीजिएगा, यही आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला पे 2xy बाई x प्लस वाई के फॉर्मूला पे पुट कर देना था, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आर घर से 30 मिनट में कार्यालय पहुंचता है। ठीक है, और वापस वो आता है कितना में, 20 मिनट में आ जाता है। तो घर से उसे कार्यालय के बीच का जो दूरी है वो है 12.5 किलोमीटर। तो बताना क्या है, घर से कार्यालय तक जाने और उसके वापस आने में उसकी एवरेज जो स्पीड था वो किलोमीटर पर आवर में क्या है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जाने का और आने का डायरेक्टली स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग उसको निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है, दूरी है 12.5 किलोमीटर। ठीक है, जाने का जो टाइमिंग दिया है वो क्या दिया हुआ है, 30 मिनट दिया हुआ है ना। जब 30 मिनट दिया हुआ है तो स्पीड 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से दूरी बटा समय होता है, यानी कि दूरी हो जाएगा 12.5 डिवाइड में टाइम हो जाएगा 30 मिनट। आवर में चेंज करने के लिए हम लोग को 60 से गुना करना पड़ेगा, 30 दूना 60, यानी कि 12.5 इंटू 2 करेंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये S1 का स्पीड है। अब वापस आता है 20 मिनट्स में। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो आता है वो 20 मिनट टाइम लेता है। तो यहाँ से देखिए S2 क्या हो जाएगा, S2 इक्वल टू हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 12.5 बटा में हो जाएगा टाइम हमारा कितना 20 मिनट्स, आवर में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर दिए, 20 दिए 60, यानी कि 12.5 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 37.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब हम लोग का दोनों का स्पीड आ गया 25 और 37.5। तो यहाँ से उसी वाला में फॉर्मूला इनपुट कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारा 2xy डिवाइड में x प्लस वाई, यानी कि 2x का वैल्यू हमारा कितना है, ये आया है कितना 25 ना, ये हो जाएगा 25 इंटू में क्या हो जाएगा 37.5 और डिवाइड में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि 25 प्लस में 37.5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 62.5। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट तो चला गया, कोई मतलब नहीं बनता है। 25 से काटेंगे तो 25 25 से 625, और इस 25 से काटेंगे तो 25 इंटू 15 375 होता है। ठीक है, यानी कि 15 दूना 30 हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें सिर्फ लफड़ा ये हुआ कि डायरेक्ट स्पीड नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग की स्पीड निकालना पड़ा S1 और S2, उसके बाद हमारा एवरेज स्पीड आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 10 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलने पर वो 10 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, और 15 की स्पीड से चलता है तो क्या होता है, वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आया, लास्ट क्लास में भी हम लोग बताए थे, लेट और अर्ली का जो कॉन्सेप्ट था वो बताए थे कि क्या क्या होता है। अगर लेट और अर्ली है तो टाइम को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, और दोनों अर्ली होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। दोनों लेट होता है तो भी माइनस कर देते हैं।
लेकिन अर्ली और लेट का कॉन्सेप्ट हम लोग प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। ये डिस्टेंस इक्वल टू होता है यहाँ पे S1 इंटू में S2 डिवाइड में दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। S1 माइनस S2 का है या फिर S2 माइनस S1 कर सकते हैं इंटू में डेल्टा टी, ठीक है। तब यहाँ देखिए S1 क्या हो गया हमारा, स्पीड है हमारा 10 किलोमीटर यानी कि 10 इंटू में S2 हमारा 15 है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 15 में से 10 5। और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करना है ना क्योंकि लेट हो रहा है ये कॉन्सेप्ट है। तो 10 और 15, 10 और 5 क्या हो जाएगा 15 मिनट, ठीक है। आवर में चेंज करके हम लोग को 60 से डिवाइड करना होगा, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, 15 से 15 चौका 60 हो जाएगा, 5 से 5 दिए 15 हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4 और 2 पचे 10 यानी कि 5 दिए 15 ऊपर में और नीचे में 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 7.5 हमारा हो जाएगा किलोमीटर आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर हो गया। उसका जो बीच का डिस्टेंस क्या हुआ 7.5, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर पर आवर है और अगर ठहराव के साथ मतलब जाता है तो 55 का स्पीड है। मतलब ये बोल रहा है कि कोई बस बिना रुके यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक जाता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है 66 किलोमीटर पर आवर, और बीच में रुक जाता है, यहाँ रुकता है तो रुकते रुकते जाता है तो वो 55 का स्पीड हो जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ठहराव पर बस कितने मिनट के लिए रुकती है वो बताना है, ठीक। उसके लिए देख लिए क्या होगा, जो 66 स्पीड है बिना रुके, रुक के क्या स्पीड है इसका 55। इसका मतलब ये हुआ कि ये किलोमीटर पर आवर में दोनों है ना, ये भी किलोमीटर पर आवर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में वो कितना रुक रहा है, 11 किलोमीटर रुक रहा है ना। यहाँ से देख रहे हैं ना 66 है या 55 है, यानी कि अगर 1 घंटा में 66 किलोमीटर चलता है और यहाँ 55 ही चल रहा है, मतलब कि वो 11 किलोमीटर कम चल रहा है, यानी कि 11 किलोमीटर वो रुक जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर में 11 लिख देते हैं और नीचे में जिस स्पीड का जो मेन स्पीड था उसका क्या था 66 था बिना रुके उसको, और यहाँ पर हम लोग इंटू में 60 कर देते हैं, ठीक है। तब देखिए क्या हो जाएगा 11 से 11 छक 66 और 6 से 14 60, यानी कि 10 मिनट्स के लिए वो प्रत्येक घंटा रुकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है। क्या है, एक बस की चाल बिना ठहराव से 40 का स्पीड है और रुक के चलता है तो वो 32 का स्पीड हो जाता है। तो इसमें वही पूछ रहा है कि प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए ठहरती है। मेन स्पीड जो है वो 40 है, रुक के 32 है, यानी कि 1 घंटा में कितना रुकता है वो 8 किलोमीटर रुकता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 8 डिवाइड में हो जाएगा 40 जो उसका बिना रुके चाल है वो, और इंटू में हम लोग 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 दूना 40, 20 दिए 60 और 2 से 2 चौका 8, यानी कि 4 दिए 12 मिनट के लिए वो रुकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर ये क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।